नमस्कार। मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं चाणक्य विचार मंच। चाणक्य विचार मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन से होने वाली समस्याओं के बारे में। स्वच्छ हवा हर नागरिक का अधिकार है। विकास जरूरी है, लेकिन सांस उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आज का युग विकास और आधुनिकता का युग है। हर देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, बड़े उद्योग, मेट्रो ट्रेनें और आधुनिक तकनीक विकास की पहचान बन चुके हैं। हर सरकार अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत और आधुनिक बनाना चाहती है, लेकिन विकास की संधि दौड़ में इंसान एक बड़ी गलती कर रहा है। वह प्रकृति और पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आज यह कहना बिल्कुल सही है, विकास जरूरी है, लेकिन सांस उससे भी ज़्यादा जरूरी है। मनुष्य जीवन के लिए भोजन, पानी और हवा तीनों आवश्यक हैं, लेकिन हवा सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान बिना भोजन के कई दिन और बिना पानी के कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना सांस के कुछ मिनट तक नहीं रह सकता। यदि हवा ही शुद्ध नहीं होगी तो विकास का क्या लाभ। यदि शहरों की चमक के बीच लोग बीमार होने लगें, बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो और बुजुर्ग प्रदूषण के कारण अस्पताल पहुंच जाएं, तो ऐसा विकास मानवता के लिए खतरा बन जाता है। आज दुनिया के कई बड़े शहर वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हर वर्ष प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कई बार सेवियर श्रेणी तक पहुंच जाता है। लोग मास्क पहनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, स्कूल बंद करने पड़ते हैं और अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। यदि यह स्थिति स्पष्ट करती है कि हमने विकास तो किया, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। वायु प्रदूषण के पीछे कई कारण हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या, फैक्ट्रियों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, पेड़ों की कटाई और पराली जलाना इसके मुख्य कारण हैं। बड़े बड़े उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत तो करते हैं, लेकिन यदि वे प्रदूषण फैलाते हैं तो देश के लोगों के लिए खतरा भी बन जाते हैं। इसी प्रकार तेज रफ्तार जीवन ने वाहनों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, वास्तविक विकास वही है जिसमें मानव जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। यदि किसी देश की GDP बढ़ रही है, लेकिन उसके नागरिक बीमार हों, तो उस विकास का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए आज सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ऐसा विकास जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों की रक्षा करे। इस समस्या का समाधान संभव है यदि सरकार और नागरिक दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए। निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण के नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूक फैलाना बहुत जरूरी है। अगर जागरूकता ही नहीं फैलेगी तो लोग तो जो कर रहे हो करेंगे ही। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को बहुत कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ प्रदूषण भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम रहता है। नीम, पीपल, बरगद और अशोक जैसे पेड़ वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। यदि हर व्यक्ति जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए और उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करे जब तक वो बड़ा ना हो जाए, तो आने वाले समय में प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आज समय की मांग है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएं। केवल ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी चौड़ी सड़कें किसी देश को महान नहीं बनाती। किसी देश की असली ताकत उसके स्वस्थ नागरिक होते हैं। इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए जो इंसान को जीवन दे, बीमारी नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि सांस ही सुरक्षित नहीं तो विकास भी सुरक्षित नहीं। हमें ऐसा भारत बनाना होगा जहाँ विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा आधार स्वच्छ हवा है। अगर आज हवा ही नहीं बची तो कल जीवन नहीं बचेगा। प्रदूषण केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, यह मानव अस्तित्व का संकट है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में।